अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमने देखा कि जिस तरीके से फैसलाबाद के अंदर खतीजा तशद्दुद केस मंजर आम पर आया तो इसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने वो वीडियो देखी, यकीनी तौर के ऊपर आपने भी वो वीडियो देखी होगी। उस बच्ची की गलती सिर्फ ये थी कि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और एक साहब जो है वो उनसे शादी करना चाहते थे। उस बच्ची ने उस शादी से इनकार किया जो कि उसका हक था और उसको किसी सूरत में भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, दबाव में नहीं लाया जा सकता। लेकिन बाद में ये जो उसने इनकार किया तो वो जो साहब थे उनकी जो इज्जत थी उसके ऊपर ये चीज इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उस बच्ची को और उसकी भाभी को अगवा किया और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई जो यकीनी तौर के ऊपर आपने देखी होगी कि कैसे लोगों की जुर्मट है वहां पे। उन आवाजों को महसूस किया जा सकता है कि उस बच्ची की नफसियाती तौर के ऊपर क्या हालत होगी और उसके बाद जिस तरीके से उसके बाल काटे गए, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनसी तौर के ऊपर जिस तरीके से उसको जो है वो निशाना बनाया गया, वो यकीनी तौर के ऊपर किसी भी जो मुअज़्ज़म माशरा होता है उसके अंदर इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको अपने ऊपर इतना यकीन और इतना घमंड था कि उन्होंने ना सिर्फ ये गलीज हरकत की बल्कि उसके बाद उस बच्ची की वीडियो भी बनाई और सिर्फ वीडियो नहीं बनाई बल्कि उसको वायरल भी कर दिया। तो यकीनी तौर के ऊपर जो इस तरीके से इंसिडेंट होते हैं ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त हैं, बड़े भाइयों जैसे मजहर इकबाल साहब, सीनियर साफी, आप इनको देखते होंगे, ये मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए तशरीफ लाए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा कि मैं जरा इनसे भी इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। अच्छा मजहर भाई, एक तो बड़ा अफसोसनाक वाकया और इससे बढ़कर भी ये जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई ऐसा लग रहा था कि उनको अपने ऊपर, अपनी पावर के ऊपर बड़ा यकीन है। जिस तरीके से फिर वो वीडियो वायरल की गई और उसके बाद हमने देखा कि अदालत से जो मरकजी मुलजम था उसकी जमानत भी होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था और जिस तरीके से हमें एक डिठाई और बेशर्मी नजर आई, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। इस सारे केस के दो तीन पहलू हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात की जा सकती है। एक पहलू तो इसका ये है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो कहाँ खड़ा है, उनकी ज़मानत हो गई। दूसरा और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका पहलू है वो ये है कि माशरे में मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, अना है एक अपनी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरफ ले जाऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके सरबराह हैं इमरान खान, और वो इस वक्त बिला शिरकत गैर, बिला खौफ तर्दीद में, और कोई भी ये बंदा बात कह सकता है कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। लेकिन उनकी बात को ना वजन दिया जा रहा है, ना उनको सुना जा रहा है, ना ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर वो शायद जो है वो पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो मौक़िफ़ है, वो बाज अनासर, बाज लोगों की अना के ऊपर वो ग्रह गुजर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी हम खतीजा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो जब इस किस्म का माशरे, मैं जो बात इसलिए करने जा रहा हूँ, जब इस किस्म का माशरे पे माशरे में रंग मौजूद हो, माशरे में इस किस्म के जो है वो माहौल बना हो, तो फिर ये लोग जिन्होंने खतीजा के ऊपर तशद्दुद किया, उससे जूते चटवाए, उससे पे तशद्दुद किया, ऐसे लोगों को जो है वो बढ़ोतरी मिलती है, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है। और फिर कोर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोर्स तो अदालती निजाम के बारे में। अच्छा मजहर भाई, यहाँ पे इस केस के एक और पहलू भी है। हमने देखा कि जब वो जो मरकजी मुलजम था उसकी जब गिरफ्तारी जो है वो मंजूर होगी तो उसके बाद मैंने खुद से ये सोचा कि आखिर क्या वजूहत हो सकती हैं। मतलब जैसे मजहर भाई अदालती निजाम के हवाले से बात कर रहे थे, जो मर्जी हो, ये एक हकीकत है कि अदालतों से लोगों को रिलीफ भी मिलता है और लोगों के बहुत सारे मसाइल भी हल होते हैं। तो फिर ये जो इस केस का दूसरा पहलू है वो मेरे सामने आया जिसमें ये तासर देने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि ये जो खतीजा थी इसके अंदर, चले ठीक है वो वीडियो तो बन गई, उन्होंने कहा वो वीडियो हमने नहीं बनाई, अगर हम किसी जगह के ऊपर नजर आ रहे हैं तो हमें बताएं, हम तो उस वीडियो के अंदर है ही नहीं। और फिर दूसरा जो इससे भी ज्यादा, जो एक मैं तो इसे मुज़ाहिका खेजी कहूंगा, मुझे मतलब शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस भी और थोड़ी सी हंसी भी आई। हंसी एक गलत चीज है, इस तरह की बातों में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आई। वो बात क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये थी, कहा गया कि वो जो खतीजा बच्ची थी जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो शेख दानिश से शादी करना चाहती थी। अब आप एक लम्हे के लिए सिर्फ शेख दानिश को भी गूगल कीजिए और उसके जो फेस फिगर है उसको देखिए, फेस फीचर्स को देखिए, नैन नक्श को देखिए, और फिर आप जो मेडिकल की स्टूडेंट तलबा थी उस मासूम बच्ची को भी देखिए, उसकी शक्ल सूरत भी देखिए और इसके साथ साथ उसकी तालीम भी देखिए। अगर वो मेडिकल की तलबा थी तो मेडिकल का तालिब इल्म जो होता है वैसे नहीं बन जाता, उसके पीछे उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो आप इन दोनों चीजों को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नजर में कौन ठीक हो सकता है और कौन गलत हो सकता है। तो मजहर भाई, ये जो दूसरा पहलू है इस पर आप क्या कहेंगे?
बात से बात निकल रही है तो मैं ये अर्ज करूँ कि जिस तरह आपने कहा कि वो बच्ची मेडिकल की तालिब इल्म थी, अच्छा दीन है आपका, दीन तो हक देता है हर औरत को भी कि वो अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो शादी का उसको फैसला करने का हक है। मैं यहाँ पे ये सवाल तो पहले पूछना चाहूँगा कि हमारे वो लोग जो कि दीन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, दीन के नाम पे बड़े बड़े मामला वो करते हैं, आज वो क्यों खामोश है? क्यों आज अभी तक आपने कोई आवाज ही नहीं आई, कोई सिविल सोसाइटी नहीं आई? और फिर वो लोग जो कि एनजीओ के लोग हैं, उर्फे आम में आप उनको एनजीओ माफिया कह सकते हैं, या मोमबत्ती वाले जो लोग हैं, वो आज कहाँ है? क्या ये खदीजा जो है पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा नहीं? मतलब एक और बात बताएं, आप शेख दानिश को आप लाजमी गूगल आपने देखा भी होगा, आप उसकी शक्ल देखें, उसके नैन नक्श देखें, साथ खतीजा को देखें, उसकी तालीम देखें, वो तो मतलब एक मेडिकल की तलबा थी, वो तो पढ़ लिख के बिल्कुल फाइनल ईयर के अंदर थी, जब वो पढ़ती अपनी डिग्री मुकम्मल करती, उसकी बड़ी अच्छी जगह के ऊपर शादी हो जाती, तो वो अपने इतने रोशन मुस्तकबिल को छोड़कर जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि चंद पैसों की खातर उसने ये हरकत की, आपका दिल आपके दिमाग इस चीज को तस्लीम करता है कि ये हो सकता है? इवन देन भी उसको हक है जी, जब तक निकाह नहीं हो जाता वो अपनी मर्जी से कबूल नहीं कर देती, उसको हक है कि वो इसको रिफ्यूज करे या किसी को कबूल करे। तो हमारा जो माशरा है ना जी, ये एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर गया। आज देखें सोशल मीडिया का, तो थैंक यू वेरी मच सर कि आप इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या बाकी लोग जो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसके पाबंद है आवाज उठाने के, मैंने जिक्र किया हमारी दीनी कुव्वतें किधर है, चाहे वो पोलिटिकल मोमबत्ती माफिया कहां पे है, जो मोमबत्ती आंटियां हैं वो किधर है इस वक्त? इन सबको इस वक्त तो आवाज उठानी चाहिए, आवाज पर दूसरी राय नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज आप कर ही नहीं सकते। मजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक तीसरे पहलू के हवाले से भी बात करनी है। आप यकीन करेंगे जब मैंने ये अफसोसनाक वीडियो देखी तो उसके बाद मैं मुसलसल सोच रहा हूँ कि जहां पर एक यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ इस तरीके से शादी के बाद इनकार पर उसको उठाया जाए, डराया धमकाया जाए, वीडियो बनाई जाए, तशद्दुद किया जाए, उसके बालों को नोचा जाए, तो उसके बाद उसकी वीडियो बनाई जाए और डिटाई के साथ उसको वायरल भी कर दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के अंदर 3 साल 5 साल 7 साल 9 और 10 साल बच्चों के साथ न सिर्फ जिनसी ज्यादती की जाए बल्कि उसके बाद उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल भी कर दिया जाए। आप सड़कों के ऊपर से गुजरते हैं, सड़क के जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पे आपको ट्रांसजेंडर्स नजर आते हैं, आप 10 रुपए देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वहां पर हमने देखा कि उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आए, उनकी भी इज्जत हमें महफूज नहीं लगती। तो फिर यहाँ पर ये सवाल तो पैदा होता है कि जहां पर इस तरीके से सोसाइटी होगी, इस सोसाइटी के अंदर इस तरह के लोग होंगे, तो फिर हम अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।